Hey guys, welcome back. So this is our day 21 of 50 day DSA in C++ by Logic LM. ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना स्टैक। ठीक है। लास्ट क्लास में हम स्टैक खत्म किए थे। आज उसका क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम ऐसे बेसिक सा प्रॉब्लम देखे थे, मतलब जो इम्प्लीमेंट करना था हमें। आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, 10 to 12 क्वेश्चन। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये रहा। देखो, जीएफजी से रिवर्स यूजिंग स्टैक। हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसे हमें रिवर्स करना है। तो देखो, रिवर्स करना है, रिवर्स स्ट्रिंग। तो इसके बहुत सारे मेथड है। एक तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्वैप कर लेते थे फर्स्ट और लास्ट को। ठीक है। एक रिवर्स अपने पास इनबिल्ट था। ठीक है। तो हम स्ट्रिंग में करते थे। ऐसे हमें किससे करना है, यहाँ हमें करना है सिंपली स्टैक यूज से, यूजिंग स्टैक। तो पीछे तो हमें ये सब आता है, स्वैप कैसे करते थे, रिवर्स कैसे करते थे, ये तो अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, स्टैक से हम कैसे रिवर्स करेंगे। ठीक है। तो मान लो अपने पास एग्जांपल के तौर पे एक दिया हुआ है गिग्स और गिग्स, यही है ना। ठीक है, गिग्स फॉर गिग्स। अपर केस लोअर केस का छोड़ो, तुम बस इसे सोचो कि इसे तुम्हें रिवर्स करना है। ठीक है, ये है तुम्हारा इनपुट। ठीक है। आउटपुट में क्या आएगा, इसे बस रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करेंगे, ए से पहले पहले ए से आएगा, फिर के, फिर डबल ई, फिर जी, आर ओ एफ एस के डबल ई जी। अगर तुम देखो रिवर्स हुआ, फर्स्ट लास्ट, डबल ई, के एस, एफ ओ आर, जी डबल ई, के एस। रिवर्स हो चुका है। तो स्टैक की हेल्प से हम क्या करेंगे, देखो इसमें तो बहुत बेसिक तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो क्या है अपने पास, सबसे पहले अपने पास स्ट्रिंग है एक, इसको स्टैक में रख लो। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग नॉर्मल लेते हैं लॉजिक एंड लर्न, अपने चैनल का नाम रखते हैं। ठीक है। तो हमें क्या ये इसे रिवर्स करना है। ठीक है। तो पहले आएगा एल ओ जी, कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, रख लेते हैं ऐसे। ये रहा अपने पास इनपुट क्या है, लॉजिक एंड लर्न। ठीक है। तो एक एक करके इनपुट लेते हैं। ठीक है, पहले स्टैक में लिए एल ओ जी आई सी एन एल ई ए आर एन, स्टैक में रख लिए। स्टैक में ऐसे ही रखेंगे ना, पहले एल आएगा, फिर ओ, फिर जी आई सी। देखो पहले क्या आया, एल ओ, यहाँ देखना मैं एक पॉइंटर ले लूँ। एल आया, ओ जी आई सी, लॉजिक एन एल ई ए आर एन। ये अपना इनपुट आ चुका है, स्टैक में रख लिया। अब क्या किया, पहला स्टेप, स्टेप वन, क्या करें, पुश स्ट्रिंग इन स्टैक। स्टैक में नॉर्मली हम पुश कर दिए एक एक करके। ठीक है, पूरे स्ट्रिंग को हम क्या करें, स्टैक में रख लिए। ठीक। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या बोलता है, स्टेप सेकेंड, मेन यही है। अगर हम इसमें से निकालें, क्या करेंगे, पॉप करेंगे, पॉप फ्रॉम स्टैक। अगर हम पॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले आएगा एन, फिर पॉप होगा आर, फिर पॉप हुआ ए, देन ई, फिर एल एन, उसके बाद क्या, सी आई जी, उसके बाद क्या है, ओ सी नहीं है, ये एल है, एल। तो अगर हम देखें, ये स्वैप हुआ, एल था फर्स्ट में, लास्ट में चला गया, ओ जी आई सी लॉजिक एन एल ई ए आर एन लर्न। तो स्वैप हो गया। हमें देखो क्या करना है, एक बार हमें स्टैक में डालना है, फिर उसके बाद निकाल लेंगे, आंसर बन जाएगा अपना आराम से। बहुत आसानी से नहीं हो गया अपना। हम क्या किए, बस क्या, एक बार स्टैक में रखे हैं, पुश किए सारे एलिमेंट को, उसके बाद पॉप कर दिए, तो आंसर बन गया। ये रहा अपना। अगर हम यहाँ कोड लिखे, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक स्टैक बनाना होगा। स्टैक कैसा, कैरे टाइप का। ठीक है, नाम दे देते हैं एस है ना, तो एस टी के नाम दे दिए इसका। इसका नाम क्योंकि एस है, कैपिटल एस है, इसे हम स्मॉल कर ले, क्या देखने में दिक्कत ना हो, चलो स्मॉल लिए है। स्ट्रिंग दिया हुआ है, हम एक स्टैक बना लिए। हम क्या करेंगे, फोर क्या लेंगे, सी किस में से, एस में से। और क्या करेंगे, हम सारे
को इसमें पुश कर लेंगे। सॉरी, कैर सी लिए इसको हम क्या करें, पुश कर रहे हैं किस में, तो स्टैक में। तो एच टी के डॉट पुश सी एच, पुश कर लिए। अब हमें क्या करना, जो अपना ये है एस, बस पुश करना है लास्ट तक, और तो कुछ करना नहीं है, पॉपअप का काम नहीं है। तो फोर लूप चलाएं, कैर सी लिए, स्ट्रिंग है इसमें, ठीक है। और हम सारे इसमें पुश कर दिए, ये सो गया, पुश कर दिए, ठीक है। स्टैक में तो अपने स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं सेकंड चीज। तो हमें जो स्ट्रिंग एक लेना है आंसर, स्ट्रिंग बना लिया, आंसर है अभी, ठीक है। अभी स्ट्रिंग आंसर में कुछ नहीं है, हमें स्टोर करने के लिए बनाना होगा, आंसर ले लिए। अब क्या करेंगे, वाइल जब तक एस टी के जो है डॉट एम्प्टी नहीं होता, ठीक है, नोट एम्प्टी कर दे। जब तक नोट एम्प्टी है तब तक क्या करना है हमें, आंसर में रखते जाना है सबको। तो क्या करेंगे, कैरेक्टर में ही है स्टैक, तो ठीक है। स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं होता, क्या करेंगे, हम एक लेंगे कैर सी एस बोल लेते हैं क्या, जो एस टी का टॉप है, स्टैक का जो टॉप है उसको ले लो, ठीक है। और आंसर में पूछ कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसी को आंसर डॉट उस बैक, क्या करें हम जो कैरेक्टर निकाल के रखें, ठीक है। इसे हम पुश कर लिए यहाँ। उसके बाद अगर पुश किए तो नेक्स्ट में आगे जाना है, तो हमें स्टैक में सेट आना होता, एस टी के डॉट पॉप कर लिए। इतना काम होगा, जब तक खत्म हो सब आंसर में आ चुका होगा, और रिटर्न हम कर देंगे यहाँ से आंसर, ठीक है। अगर हम इसे वापस से समझें, पहले हम चला लेते हैं फिर वापस से समझेंगे एक बार। मैं एक बार आवाज़ भी चेक कर लूँ तब तक। आवाज़ सही है, आई गेस सही है सब, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोड में दिक्कत है, स्टैक में पुश हुआ है सी एच, सी एच यहाँ कुछ नहीं है, और सॉरी सी दिया है ना, इसको सी एच कर दो, ठीक है। अब कोई दिक्कत अभी नहीं होना चाहिए, रन करते हैं फिर से। आंसर में पुशबैक किए हैं सी एच को, सी एच कैरेक्टर सी एच, आंसर पुशबैक स्टैक का टॉप कर लिए सी एच, क्या दिक्कत है। अच्छा, आंसर स्ट्रिंग आंसर है, ठीक है, आंसर में अच्छा सी लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है पुशबैक का, ठीक है, यस होगा पुशबैक अब, ठीक है। वापस से कोई नहीं, बस ये टाइपिंग एरर था, बाकी लॉजिक तो आई गेस सही है। हो गया अपना काम, ठीक है। एक बार सबमिट करते हैं, फिर इसे हम लेके चलते हैं कोड में, वापस से इसका ड्राई रन करेंगे। ये सबमिट हो जाए तब तक इसे हम यहाँ रख लेते हैं, ये रहा कोड, इसे थोड़ा आगे ले जाएं, ठीक है, दिख रहा। अगर हम इसे देखें, ये सबमिट हुआ, हो रहा, हो जाए उसके बारे में तो मैं आगे समझाता हूँ, कहीं कोई एरर ना आया हो। सारा कोड चल गया, ठीक है, पहला बार अटेम्प्ट किए, सही है। तो चलो अपना क्या है, एक सबसे पहले अपने पास स्ट्रिंग इनपुट दिया हुआ है, क्या मान लो इनपुट दिया हुआ है अपने पास, इनपुट है एल ओ लॉजिक एन लर्न, ये इनपुट है अपना, ठीक है। यहाँ हम एक स्टैक बना रही है, एक स्टैक बना ले, यहाँ स्टैक बन गया। क्या लें, कैरेक्टर सी एच ले रहे हैं, सी एच बोल रहे हैं इसको, जैसे आई बोलते तो आई बोल ले, किसको एस में से, ये एस है, एस इक्वल टू, ठीक है, लॉजिक इन लर्न, उसमें से क्या सारे को पुश करना है स्टैक में, ये है एस टी के। तो यहाँ हम रखेंगे क्या, एल ओ जी आई सी एल ई ए आर एंड वन मोर थिंग एन, ठीक है। राइटिंग नहीं समझ आ रहा लेकिन समझो, ये लॉजिक एंड लर्न लिखा हुआ है। इतना काम हो गया यहाँ तक। फिर हम स्ट्रिंग का आंसर बना, एक स्ट्रिंग नया बनाते हैं आंसर नाम का। इसमें हमें क्या करना है, एक एक करके रखना है ना। तो आंसर नाम को मान लो ऐसे बनाया है, तो यही मान लो तुम आंसर ऐसा है। अभी शायद जो आगे काम आएगा बढ़ा लेंगे हम, जी आई सी एल ई ए आर, इतना बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना क्या रखने वाले हैं। उसके बाद जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो, क्या करो, एक कैरेक्टर लो सी एच, सी एच क्या स्टैक का टॉप होगा, ये वाला टॉप होगा, उसको क्या पुश कर दो आंसर में, आंसर में एन पुश हो गया। फिर क्या हो, इसे पॉप कर दो, पॉप कर लिए, फिर वापस है ये बना, ठीक, आर, फिर ये बना होगा ए, फिर ये ई, फिर ये बना होगा एल, फिर ये क्या है सी, लॉजिक एन तो लिखा ही नहीं, एल ओ जी आई सी,
इन रहता और ठीक है। तो मैं वापस से बनाना पड़ेगा या तुम समझ जाओगे। ऐसे एक छोटा सा कोई ले ले, हेलो ले लेते, HALL O, ये अभी है इनपुट। तो मैं ये सब हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, छोटा सा समझते हैं। ये है स्टैक, ये है अपना इनपुट। देखो इनपुट क्या है, हेलो, ये है हेलो लिखा हुआ। ठीक है, स्टैक में पुश कर दिए। अब क्या करना है, एक एक करके निकालना है। CH इक्वल टू क्या है, टॉप, टॉप वाला ओ है, वो जाएगा यहाँ। फिर क्या है, पॉप हो जाएगा, ये पॉप हो गया। उसके बाद क्या होगा, फिर से CH लिए क्या, स्टैक का टॉप वाला, स्टैक का टॉप एल है, एल को क्या करो, पुश कर दो यहाँ। वापस से पॉप हो गया, वापस से ऐसे ही होगा एल के लिए, फिर ई के लिए, फिर एच के लिए। तो अपना काम हो गया, कोड का फ्लो समझ आ गया। हम देखो ट्राई रन भी कर लिए 2 बार, कोड समझ गया पूरा। तो आगे बढ़ सकते हैं ना। तो स्टैक का देखो ये फायदा है कि आराम से अगर हमें स्वैप करना है बस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो कितना लगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक बार फोर लूप यहाँ चला है, एन लगा, वीगो ऑफ एन, स्टैक एक आंसर लिए हैं एन साइज का, तो वीगो ऑफ एन दोनों एन है। ठीक है, लेकिन अभी हमें स्टैक सीखना था इसलिए कर रहे हैं, इससे हम कम में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें रिवर्स ही करना है तो हम दूसरा आंसर नहीं बनाएंगे, उसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें क्या था, बस सीखना था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ स्पेस को ज़्यादा ला लिए। ठीक है, स्टैक तो इससे समझ आ गया हमें, लेकिन अगर तुम्हें रिवर्स करना हो तो तुम कैसे करोगे, या तो रिवर्स इनबिल्ट वाला यूज कर लो, या फिर स्वैप करो। तो उसमें तो टाइम लगेगा लेकिन स्पेस नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये तुम्हें सीखने के लिए था कि चलो ऐसे भी कर सकते हैं हम। क्वेश्चन में सेकंड देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास, एक बार मैं आवाज़ चेक कर लूँ वापस से। आवाज़ तो सही है आई गेस। हाँ ठीक है। क्या है, डिलीट मिड ऑफ स्टेक। देखो अपने को क्या करना है, एक डिलीट करना है क्या, मिडिल एलिमेंट, एक स्टेक दिया हुआ उसमें जो मिडिल होगा उसे डिलीट करना है। ठीक है, जैसे मिडिल क्या साइज बाई 2 होता है, चलो इतना तो पता है, 1 वेस्ट है तो +1/2 कर लेंगे, ये समझ आ जाएगा हमें। ठीक है, ये सब छोड़ो, जैसे 10 20 30 40 50 है, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट है 10 20 30 40 50, इसका मिडिल क्या है 30, तो आंसर में आएगा 30। एक सेकेंड, ऐसे क्या मिडिल कर, अच्छा मिडिल डिलीट करके हमें इसे रिटर्न करना है, तो 30 ये हटा देंगे तो अपना आंसर होगा 10 20 40 50। ठीक है, आंसर ऐसे है 10 20 40 50, अभी रिवर्स ऑर्डर में है। एक सेकेंड, देखो हमें मिडिल एलिमेंट को डिलीट करना है विदाउट यूजिंग एडिशनल, कोई और डेटा स्टोरेज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैक में ही हमें करना है, लाइक हम एरे में लेकर नहीं ऐसा काम कर सकते कि लेकर डिलीट करके फिर वापस स्टैक में डाल दें। वो हो कर सकते थे लेकिन यहाँ मना किया है। ठीक है, मिडिल एलिमेंट किसको बोलेंगे, फ्लोर वाले को। ठीक है, किसमें, स्टैक साइज के स्टैक +1/2 कर लेंगे अगर 1 बेस स्टैक इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, ये हमें आता है, मिडिल एलिमेंट निकाल लेंगे, बाई 2 कर लेंगे, अगर जीरो बेस नहीं है तो +1/2 करना है। आउटपुट शो कैसे करना है, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम तो ऐसे उल्टा लगेगा ना, जैसे 10 20 30 40 50 है अभी। ये है अगर अपना इनपुट, इनपुट है कि स्टैक, ऐसे वैल्यू क्या है 10 20 30 40 50, ये है अपना इनपुट स्टैक। हमें क्या करना है, हमें मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है। मिडिल एलिमेंट ये अगर डिलीट हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से ऐसे निकालते हैं एक एक करके आंसर बताते हैं, 50 40 20 10, ये ऐसे आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं है कि रिवर्स नहीं हुआ, बस ये हम यहाँ से निकाले हैं। ठीक है, तो आंसर ये रहा। ठीक, तो इसे डिलीट करना है तो कैसे कर पाएंगे, सोचो। तो समझते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये रहा, थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे ना। जैसे हम लेते हैं यहाँ से 10 20 30 40 50, इतना हुआ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पुश करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या पुश किए 50 को, तो क्या बना, 50 पुश कर लिए, क्या 10 20 30 40 बचा, हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, फिर वापस से यहाँ, ये हुआ। ठीक है, 6 रहा 10 20, यहाँ होगा 30 40 तो निकल चुका होगा ना। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है क्या, स्टैक दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसका साइज तो हम निकाल सकते हैं ये नहीं करके, स्टैक का साइज हम एस डॉट साइज करके निकाल सकते हैं क्या? देखो आई गेस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, जब हम देख रहे थे तो कभी साइज निकाले थे स्टैक का ऐसे? अगर नॉर्मली हम क्या करें, एक ले लेते हैं ये ऑनलाइन कंपाइलर लेते हैं, ठीक है, या फिर स्टैक इन सी प्लस प्लस। चलो आज हम यहाँ पढ़ के देख लेते हैं डॉक्यूमेंट, साइज कैसे निकालना है। स्टैक साइज इन सी प्लस प्लस सीधा सर्च कर लिए, एंड स्टैक डॉट साइज हम कर सकते हैं आराम से। क्या दिया हुआ है हमें कहीं, यूज है, स्टैक एम्प्टी है, नॉट एम्प्टी है। अगर साइज का बात करें, साइज प्रिंट हो रहा, अगर थ्री साइज साइज प्रिंट होता है ऐसे, ठीक है। तो स्टैक डॉट साइज करके हम साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाओ, तो साइज तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, एज दिया हुआ तो साइज हमें पता है, साइज पता है, साइज था 5, तो 5/2 नहीं करना था, +1 करके करना था, ये आया 3 पे। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल लेंगे ऐसे। तो देखो काउंट 1 हो गया, काउंट एक ले रहे हैं, यहाँ 1 हुआ, CNT 2 हुआ, ठीक है। अब देखो तीसरा एलिमेंट एक बार और निकाल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा CNT काउंट 3 हो गया, यहाँ निकलेगा 30, ठीक है। ये बचा 10 और 20, ठीक है। तो हमें देखो ये तो पता है, हम ये निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं हम, सॉरी, मिडिल एलिमेंट, ठीक है। जैसे तुम्हें ये था कि 5 एलिमेंट है, जैसे ऑड नंबर है तो निकालिए, अगर 4 होता 4/2 तो 2 आता, तो 2 वाले को कैसे करते हो तुम ऐसे, अगर 4 साइज है, 1 2 3 4, 4/2 2 तो ये आ रहा, तो मिडिल हम इसे या इसे लेंगे, दोनों में से एक को लेना है किसी को। तो अगर हम 4 वाला ऐसे कर क्या दिए, 4+1/2, फिर भी आ रहा 2, तो हम ये नीचे वाला ही लेंगे, बॉटम वाला नीचे वाला, ठीक है। तो मिडिल का तो कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल हम निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 वेस्ट है तो +1/2 कर रहे हैं, ठीक है। तो साइज यहाँ से मिडिल निकाल दिया, तो हमें काउंट को ले जाना है मिडिल तक, क्योंकि मिडिल डिलीट करना है। तो जैसे हम आए यहाँ मिडिल पे, काउंट 3 हुआ, ठीक, काउंट 3 आया था, मतलब ये क्या आया था, मिडिल आया था 3, तो मिडिल पहुंच गया, काउंट मतलब मिडिल पे पहुंच गया 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पे जो एलिमेंट है इसे पॉप कर देना है, इसे हटा दिए, ये डिलीट हो गया। अब ये इतना है स्टैक में अपना। अब हमें क्या करना है, जब हम इस यहाँ से वापस जाएंगे, वापस जाते हुए ये जो 40 है इसे हम स्टोर करके रखेंगे, किसी में इसे ले लेंगे, तो 10 20 ये हो गया 40, ठीक है। यहाँ से फिर हम वापस गए, यहाँ गए तो यहाँ 50 निकाले थे, इसको भी ले लेंगे, 10 20 40 50, यहाँ से खत्म हो गया। तो आंसर अगर हमें देना है तो ये अगर हम टॉप से देंगे ना, तो टॉप से दिए तो 50 40 20 10, आगे आंसर यही था। तो क्या कि हम निकाले, लेकिन इसे हम स्टोर करके रखें कहीं, ठीक है। आई बात समझ? उसके बाद क्या करना है, ऐसे स्टोर कर देना, जैसे ही मिला उसे पॉप करके वापस अगर जाएंगे तो लेते चले जाएंगे, कोड लिखते हैं तुम्हें समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें साइज निकालना होगा, इंट साइज, साइज क्या होगा, एस डॉट स्टैक है ना, स्टैक का साइज। तो साइज तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो क्या कर सकते हैं आराम से, एक ले लेंगे इंट काउंट, काउंट है अभी 0, कितना काम हो गया। अब हम सॉल्व नाम का फंक्शन बनाएंगे, क्या क्या पास करेंगे, एस स्टैक पास करेंगे, साइज पास करेंगे, ठीक है। साइज पास कर दिए, और पास करना होगा मैं काउंट को, काउंट, इतना काम हुआ। अब यहाँ आ जाओ, क्या करेंगे, एक हम फंक्शन बना रहे हैं वाइड सॉल्व नाम का, क्या क्या पास करना है, एक तो स्टैक पास करना है, स्टैक पास कर दिए, ठीक है, इन टाइप का एस नाम है, साइज है इंट साइज पास कर दिए, ठीक है, काउंट है इंट काउंट पास कर दिए। अब देखो क्या क्या काम करना है, हमें बेस केस लिख लेते हैं सबसे पहले। बेस केस में क्या आएगा, देखो जैसे अपना क्या हुआ, काउंट अगर पहुंच गया तो हमें रुक जाना है ना, इफ काउंट कहाँ पहुंच गया, काउंट इक्वल टू साइज/2 पे, साइज/2 ले ली, बाई 2 करो या +1 भी करो, क्या आ रहा आंसर, अगर हम देखें यहाँ 1 2 3 4 5 का, नॉर्मली अगर हमें क्या साइज/2 पे ले जाना है, अगर ये 5 है, 5/2 किया तो 2 आया, लेकिन 2 नहीं, हमें +1 करना ही पड़ेगा, तो 5+1/2 कर लिए तो 3 आया, 4+1/2 किए तो क्या 2 ही आ रहा, और 4/2 करते तो भी 2 आता, तो लेकिन हम +1 कर लेंगे क्योंकि ऑड वाला होगा। तो हमें क्या करना है, साइज ऐसे देंगे, ठीक है, ये रहा साइज +1/2,
हम पहुंच गए, ठीक है। काउंट अगर पहुंच गया अपना साइज वाइज, मतलब ये मिडिल पे पहुंच गया तो क्या करूँ, उसे पॉप कर दो। तो जो अपना स्टैक एज था, एज में से क्या करो, पॉप कर दो, ठीक है। ये पॉप हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, हम रिटर्न कर जाएंगे। यहाँ से तो रिटर्न कर गए। अब हमें क्या करना है, एक इंट नम लेना है, या टेम्प कुछ भी ले लेंगे, टेम्प्रोरी बोल सकते हैं। टेम्प्रोरी स्टोर करने के लिए लें क्या, जो एज का टॉप होगा, एज का जो टॉप है उसको रख लिए, क्योंकि निकाल के हमें रखना था और उसे पॉप कर देना था, ठीक है। टॉप को क्या कर रहे हैं पहले, यहाँ अगर देखें, सॉरी ये रहा, यहाँ अभी हम समझे थे, ये रहा, एक सेकंड, ये रहा। सर ये टॉप है, इसको हम कहाँ किए, पहले एक तो रख लिए कहीं स्टोर करके और पॉप किए, उसके बाद पॉप करके फिर ये बचा। आई बात समझ। तो मतलब हम इसको पहले स्टोर करके रखे हैं, फिर निकाल दिए, ठीक है। इसको भी हम स्टोर करके अभी रखे हैं, निकाल दिए, फिर स्टोर किए थे, देखे कि ये पहुंच गए थे, इसको डिलीट किए। आई बात समझ। चलो, कहाँ थे हम, टेम्प्रोरी में रख दिए टेम्प नाम का, ठीक है। और हमें इसको क्या कर दो, पॉप कर दो अब, ठीक है। अब पॉप भी हो गया, अब हम रिकर्सिवली सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिकर्जन चला लेंगे। देखो, सॉल्व को कॉल किए, वापस से एक केस हमें सॉल्व करना, बाकी तो वो कर लेगा। सॉल्व को कॉल किए, क्या क्या दिए हम, पहले तो स्टैक दे दिए। काउंट क्या हो जाएगा, काउंट जस्ट बढ़ जाएगा, काउंट जीरो था, एक निकल गया, काउंट प्लस प्लस हो गया, आगे बढ़ गया, एक आगे बढ़ गया। अब अपना क्या होगा, और सॉरी काउंट तो दे दिए, हमें देना है उससे पहले साइज, तो साइज ही रहेगा, ठीक है। इतना काम हो गया, काउंट बढ़ा दिए आगे बस, ठीक है। काउंट प्लस प्लस हो गया। और क्या कर सकते हैं, अब जब हम वापस आ रहे हैं, ये तो ज़्यादा टाइम हुआ कि आगे बढ़ते गए और एक निकाल के रखते गए टाइम में। उसके बाद क्या, जब हम वापस आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, डिलीट होकर वापस आ रहे हैं तो स्टैक में हमें पुश करना होगा, स्टैक डॉट पुश, एस डॉट पुश किए हैं, क्या पुश किए हैं, जो अपना हम टेम्प निकाल के रखे थे। काम हो गया, देखो क्या किए, अगर काउंट वहां तक पहुंच गया तो पॉप कर दो, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है, जो एस का टॉप है उसको कहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें वापस इसे पुश करना होगा ना, फिर पॉप पॉप करते गए। और ये हर बार चलेगा जब तक हमारा काउंट यहाँ तक नहीं पहुंच जाए, इस केस तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एस में हम जो टेम्प निकाल के रखे थे उसे हम पुश कर दिए, ठीक है। वॉइड टाइप का कुछ रिटर्न करना है नहीं दोनों में से कहीं भी, तो चलो अब रन करते हैं। मुझे बस तुम आवाज़ का बता देना एक बार कमेंट में, आवाज़ अगर सही है तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आवाज़ तो आई गेस मुझे ठीक लग रहा है, फ्रीक्वेंसी ही हाँ देख कर वैसे। ये रहा, कुछ एरर आ गया, स्टेक एस है, स्टेक एस है, एस है, एस कहाँ दिक्कत है, और इंट डॉट साइज, यहाँ ये कॉमा होता ना, ये रहा, फुल स्टॉप लग गया था। चलो अब रन करते हैं। अभी सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, वापस चेक करना पड़ेगा क्या, डिलीट मिड है, स्टैक इंट एज दिया हुआ, ठीक है। एस है, साइज दिए हैं, साइज दिए फिर काउंट दिए हैं, यहाँ साइज दिए फिर काउंट दिया, ठीक है, ये भी ठीक है। स्टैक एस है, साइज है, साइज निकाल चुके हैं, काउंट है ये रहा। उसके बाद हम क्या करें, इफ काउंट साइज ये है, टेम्प ऑफ की रिटर्न कर गए, गेट टेम्प्रोरी है, ऑफ के लिए रिकॉर्डेबिलिटी सॉफ्ट एज दे दिए, साइज दे दिए, काउंट को आगे ले गए, इसमें पुश कर दिया टैम को, कोई तो दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। बट क्या दिक्कत आ सकती है, और कुछ देख ले क्या, क्या एलिमेंट ये है, साइज है टू से लेकर, साइज मतलब एक से कम तो हो नहीं सकता। अगर साइज टू है, टू बाई टू करेंगे, टू प्लस थ्री, थ्री बाई टू, वन आएगा, वन आ रहा, ठीक है। तो नीचे वाले को डिलीट कर देंगे, टू बाई टू करें तो भी वन आता। तो देखो मिडिल में तो हम सही निकाले हैं, काउंट इक्वल टू साइज ये अगर आया, ठीक है। तो ठीक है, ये भी अपना ओके, कोई तो दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, वापस से रन करते हैं। ये वापस से हमें एरर दे रहा, क्या दिक्कत है एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम लेके चलते हैं, ड्राई रन करते हैं, आ जाएगा समझ कहाँ गलती की है, ठीक है। चलो ड्राई रन भी हो जाएगा अपना, और हम कोड समझ भी जाएंगे अच्छे से, ठीक है, चलेगा। तो देखो, सबसे पहले अपना यहाँ एक काउंट लिए, सॉरी हम करके देखेंगे। सबसे पहले आया यहाँ साइज निकल गया, साइज अगर है मान लो 10, ऐसा था ना पहले वाला बनाते हैं, इनपुट क्या था अपने पास, 10, 20,
30, 40, 50 इतना था। ठीक है, साइज क्या है, तो साइज निकल गया अपना 5, काउंट 0 है। सॉल्व में यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, काउंट इक्वल टू अगर साइज +1/2 है, नहीं है अभी। काउंट क्या है, काउंट तो अभी 0 है, तो ये तो रह गया अभी के लिए। टेम्पोरली है इसका टॉप, टेम्प में क्या बोले हैं, टेम्प इक्वल टू एस का टॉप है 50। उसके बाद क्या किया, पॉप कर दिए, इसको पॉप कर दिए यहाँ से। ठीक, फिर क्या हुआ, सॉल्व हुआ, सॉल्व में ए आया। ठीक है, सेम है, साइज आया, काउंट आगे बढ़ा, काउंट प्लस प्लस हुआ, मतलब काउंट 1 हुआ। अच्छा, काउंट यहाँ आकर के 1 हो रहा। ठीक है, काउंट हमें यहीं पे 1 कर देना है ना, ये जैसे ही हटा, यहाँ जाने से पहले 1 कर देना। तो इसको प्री इंक्रीमेंट कर लो, ये पोस्ट है, इसको प्री कर लो, पहले ही कर लो कि ये जैसे ही हटा हम काउंट 1 कर लिए। ठीक है, कि यहाँ जैसे ही आए, ये तो पहला एलिमेंट है, दूसरा क्योंकि जीरो बेस नहीं है ना, तो यहाँ पहला बोल देंगे, दूसरा बोल देंगे, ये तीसरा है अपना। वरना ऐसा होता अगर ये 0 है, यहाँ आकर 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, तो आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, शायद इस वजह से गलत होगा, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं अभी के लिए। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, इसको प्री इंक्रीमेंट कर लो, पहले बढ़ा लो फिर आगे जाओ। अब सबमिट करें क्या, ये चल जाना चाहिए, सीधा सबमिट करके देखते हैं। रुको, लाइट है, लाइट भी है अपने पास तो अभी। यार चल क्यों नहीं रहा ये, चल रहा है कोई नहीं। देखो बस ये हम पोस्ट की जगह प्री इंक्रीमेंट कर लिए हैं, अभी भी टेस्ट केस फेल हो रहा। क्या आया था 5, अच्छा करेक्ट इनपुट ये था। अच्छा, हमारा है 50, 40, 30, 10, मतलब हम डिलीट कर रहे हैं किसी और को। ठीक है, 50 के बाद 40, 30, हम क्या 20 डिलीट कर दे रहे हैं नीचे वाला, तो हम देख लेते हैं क्या गलती हो रहा है अपना। तो अगर हम देखें, काउंट प्लस प्लस हुआ यहाँ, काउंट 1 हो गया, काउंट 2 हुआ यहाँ। ठीक है, काउंट 3 हुआ, 3 आया था अपना आंसर, 3 को हम डिलीट करें जैसे काउंट पहले। अच्छा नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, काउंट +1 करके देखो, काउंट हुआ तो काउंट +1 कर दो, जैसे ही आगे जा रहे हैं वैसे ही। तो काउंट +1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 3 जैसे ही हुआ, जैसे ही ये 3 हुआ, इक्वल टू आया 3 पे, तो क्या करो, पॉप कर दो इसको। पॉप हो गया ये, और रिटर्न कर, रिटर्न किए, इसको रखे, इसको रखे। अगर इसको हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये जो काउंट है 0 से स्टार्ट हो रहा है, काउंट को +1 कर दो, एक आगे बढ़ा दो। अब रन करते हैं, प्री इंक्रीमेंट में दिक्कत आ रहा था, ये रहा, ये सबमिट हो जाओ, बस समझाता हूँ तुम्हें। ये एरर आ रहा, तो अगर हम देखें वापस से क्वेश्चन पढ़े, हम साइज कैसे गलत तो नहीं निकाले, मिडिल लेवल निकालना है। ठीक है, 4 ऑफ साइज ऑफ स्टेक +1/2। ठीक है, 1 वेस्ट इंडेक्स फ्रॉम बॉटम, बॉटम से 1 से है, 1 से 5 तक गया। ठीक है, पार्ट साइज है, अगर इंडेक्सिंग देखे तो 1 से ही है, तो 5 बाई क्या आएगा, 2, तो क्या आया, 2 आया, तो 2 तो 1 2 ये आ रहा था, लेकिन चाहिए 3, तो 5/1/2 ये ऐसा कर लेते हैं। अगर ये 4 साइज है 1, ठीक है, तो 4/2, 2 वाला आ रहा है ये वाला, तो 20 डिलीट करना था बाई 2। अगर +1/2 भी करे तो बात तो यही है, साइज +1/2 सही है। पॉप किए, रिटर्न किए, टॉप लिए, पॉप कर दिए, साइज है वही। अच्छा हाँ, साइज अगर हम देखें, साइज में कोई दिक्कत है क्या, हाँ ये साइज में तो कुछ नहीं होगा, साइज तो हमेशा सेम रहेगा उसका। काउंट +1 है, साइज वही है, साइज वही है, काउंट आगे बढ़ रहा, हाँ साइज तो सेम रहेगा। इसमें पुश कर रहे हैं टेम्प्रोरी को। आई गेस दिक्कत कहाँ आ रही है, हम चलो ड्राई रन कर रहे हैं, वहाँ देख लेते हैं क्या है अपने पास। ये समझेंगे पहले, 50 आया, फिर हम ये सब हटा लेते हैं अभी के लिए, 1 आया यहाँ, काउंट 1 हो गया। उसके बाद क्या किया, साइज +1 हुआ, ठीक है 1 हो चुका है, फिर गए आगे, वापस से साइज इसे कॉल किया, स्टैक को, साइज सेम है, काउंट एक आगे आ गया है, काउंट एक आगे आ गया। अब क्या करना है, टेम्प्रोरी लेना है इसको, अब है 40, ये सब 40 लिए, और क्या कर दिए, पॉप कर दिए, तो काउंट बढ़ा दिए, 2 हो गया, फिर ये आया, काउंट 3 हो गया पॉप करके, तो 30 था, 30 तो डिलीट हो गया अपना। लेकिन हमारा डिलीट हो रहा 20, ये देखो कोड में अपना क्या डिलीट हो रहा, 20 डिलीट हो रहा। तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं, देखो 10 से अब 50 खत्म हुआ फर्स्ट काउंट पे, जैसे ही ये डिलीट हुआ, पॉप हुआ, हम क्या कर दिए,
नेक्स्ट पर कॉल करने से पहले काउंट को बढ़ा दिया, काउंट प्लस वन कर दिए, तो काउंट प्लस वन यहाँ हो गया होगा, तो काउंट प्लस वन हुआ तो वन हो गया, यहाँ टू हो गया, ये थ्री हुआ, थ्री को डिलीट किया, डिलीट करके हम पुश करते जा रहे हैं कि तो 30 को तो पुश नहीं कर रहे, लेकिन हमारा डिलीट हुआ 20, ये देखना है। तो अपना स्टार्ट कैसे हो रहा, वापस से अगर हम देखें, ये सब तो हटाओ, देखो हम हर एक चीज़ समझेंगे ऐसे अच्छे से ड्राई रन कर करके, कि कुछ अब ऐसा कोई दिक्कत ना रहे। 50 था, और सॉरी 10 से था, 10, लेकिन ऊपर 50 था ना, बनाना पड़ेगा, स्टैक के बिना नहीं होगा ऐसे, बनाम 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से करेंगे साइज प्लस वन बाई टू, काउंट क्या है, साइज प्लस वन बाई टू, अभी तो नहीं है, काउंट तो जीरो है, काउंट इक्वल टू जीरो है अभी, ठीक है। क्या टेम्पोररी लिए, टेम्प लिए, ये है टेम्प अपना, इसमें क्या रख लेंगे, एस के टॉप को 50 को, और उसे पॉप कर लिया, यहाँ से हट गया ये, और काउंट क्या हो गया, काउंट इक्वल टू वन हो गया। पहला काम, सेकेंड काम देखो, सेकेंड यहाँ है, क्या क्या बचा है, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, इस बार 40 हटा होगा, काउंट टू हो गया होगा, 30 हटा होगा, काउंट तीन हो गया। जैसे ही तीन आया, अगर इक्वल है तो पॉप कर दो, ये इसको पॉप कर दो। अच्छा ये तो पहले पॉप हो चुका है, ये दिक्कत है, ठीक है, ये क्या हो चुका है, पहले पॉप हो चुका है, तो पॉप अपना इसलिए 20 हो जा रहा था। देखो क्या दिक्कत है, जैसे हम यहाँ हैं, ठीक है, तो इसको क्या है, हम पॉप भी तो कर रहे हैं, जैसे टॉप पे हैं, तो हम जैसे इसके पीछे तक ट्रैवर्स करेंगे, जस्ट पीछे तक, उसके बाद पॉप करेंगे जो टॉप पे होगा, ठीक है। तो जस्ट पीछे तक ट्रैवर्स करना है, तो प्लस वन तो हटा दो, अगर सिर्फ साइज बाई टू रखें तो नीचे वाला आएगा पॉप, अब चल जाएगा अपना कोड। अगर हम सबमिट करें, देखो क्या एरर था, एरर भी समझ आ गया हमें, साइज दिया तो है ऐसे, मतलब हमें मिड निकालना नहीं था, पूरा प्रॉपर मिड पे नहीं जाना था, उससे जस्ट पीछे रहेंगे 40 तक, क्योंकि टॉप वाले को हमें हटाना है, इसको एस पे जो टॉप पे हो जाए पॉप वही होता है जो ऊपर होगा, तो 30 को पॉप करना था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, 30 तक आ जा रहे हैं, 20 को पॉप कर रहे थे, ये गलती हो रही थी अपने से, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक आएंगे, 40 तक ही, यही रुक गया, ये रहा, ये तो चल रहा, 40 तक रुक गए, तो जो ये टॉप पे होगा 30, ये खत्म हो गया, अब जब वापस जा रहे हैं तो 40 ले लो, 50 ले लो, ठीक है। अब देखते हैं चलाकर, चल गया। तो देखो बस हम क्या ठीक किए, ये साइज को हम मिडिल निकाल रहे थे, लेकिन मिडिल तक हमें जाना नहीं था, उससे जस्ट पीछे रहना था हमें, आई बात समझ, ठीक है। तो यहाँ हम फंस जाते अगर हम ऐसे नहीं समझे होते, अगर नॉर्मली मैं लिख के पार करते तो साइज बाई टू तो नहीं समझ आता उस टाइम, ये मैं भी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं लिखूँ, मुझे लगा ऐसे मीट निकालना, तो मैं मीट तो निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद सारा काम किया, लेकिन क्या था अपना यहाँ, हमें उसके जस्ट पीछे तक जाना था। ट्राई रन करके देख लिए, समझ गए, कोड अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है अपने पास, प्रॉब्लम थर्ड बोलता है अपने पास, वैलिड पेन से ये लिखा हुआ पहले से हटा लेते हैं, डन। एक बार आवाज़ चेक करूँ क्या, आवाज़ तो सही है, हाँ सही है। देखो क्या बोल रहा है, वैलिड पैरेंथेसिस, वैलिड पैरेंथेसिस कब बोलेंगे, जैसे क्या है अपने पास, देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन का नाम, वैलिड पैरेंथेसिस, क्या क्या दिया है? एक तो ये ब्रैकेट होगा, एक ये ब्रैकेट होगा, एक ये ब्रैकेट होगा, बस इतना इन छह चीजों से अगर तुम ऐसे बना दो इसको, तो ये इतना से मिलकर पूरा ये जो भी स्ट्रिंग दिया होगा, स्टैक दिया होगा, क्या है देख लेते हैं, स्ट्रिंग दिया हुआ है, जो भी स्ट्रिंग है ऐसे यही सबसे मिलके बना है, ठीक है। और वैलिड कब बोलेंगे, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो क्लोजिंग होगा, ठीक है, मतलब ये अगर खुल रहा तो बंद होगा, खुल रहा तो बंद होगा, खुल रहा तो बंद होगा, ठीक है। जैसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, ये है तो ये ओपन है तो क्लोजिंग देखो कहीं है, ओपन है क्लोजिंग है, ओपन है क्लोजिंग है, ओपन है क्लोजिंग है, ओपन है क्लोजिंग है, मतलब ये है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए, आई बात समझ। और एक चीज, ये जो क्लोजिंग है इससे पहले हमें ये मिलना चाहिए ओपनिंग, जब ओपन होगा तो ही क्लोज होगा, देखो ये कंडीशन दिया हुआ है, मैं बोल नहीं रहा, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप, ये तो पता चल गया, जैसा है वैसे, मतलब ऐसे स्मॉल वाला है तो स्मॉल से बंद होगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर कैसे होगा, पहले आना चाहिए ओपनिंग, फिर ये क्या बोलते हैं क्लोजिंग, ठीक है, पहले ओपनिंग ब्रैकेट आएगा फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, चलो डन, बस यही था।
अगर स्ट्रिंग ये देखें एस, वैलिड किसको बोलेंगे? अगर ये ओपनिंग है क्लोजिंग भी है तो ये वैलिड है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा है, ये है, ये है, ये है। तो ओपनिंग है क्लोजिंग है, ओपनिंग है क्लोजिंग है, ओपनिंग है क्लोजिंग है, ये भी हो गया, ये भी है वैलिड, कह सकते हैं ट्रू बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये ओपनिंग है, ऐसा ही क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ऐसा ही क्लोजिंग है, ये भी है। अगर देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो देखो ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, ये तो हो गया, ये ओपनिंग है क्लोजिंग है। अगर ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है सिर्फ, तो यहाँ तो एरर आ गया, इसका ओपनिंग है ही नहीं, तो ये वो क्या बोलेगा? फॉल्स। आई बात समझ? तो ऐसा देखो कि पहली बात तो अपना इससे हमें पता लगा कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है तो साइज इवन होगा, इवन साइज है। तो अब हम चेक करेंगे, अगर ऑड साइज है, ऑड साइज, वो ऐसे ही बोल दो कि फॉल्स है। ऑड साइज, सॉरी ऑड साइज है मतलब देखो, देखो दो का पेयर चाहिए हमें, लेकिन पेयर में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ये तो ऐसे ही गलत है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एक केस तो हमें पता चल गया, केस वन, कि ऑड साइज है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। जब इवन अब चेक करो, पहले ये लो, क्या करेंगे? इनपुट लेते हैं ना, ऐसा इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है अपना, ठीक है, ये है। हम क्या करेंगे? एक स्टैक लेंगे, अगर ओपनिंग है इन तीनों में से कोई, तो स्टैक में डाल दो, ये है आ गया यहाँ, ये है आ गया, ये है आ गया, ठीक है। अब मिला ये एल्स का कंडीशन, ये इफ का था। एल्स में देखो क्या करेंगे, अगर ये आया तो इसको ले लो पहले, तो इसको मिलाओ। अगर ये है और अपने पास स्टैक का जो टॉप है ये है, स्टैक का टॉप क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए ओपनिंग, तो ठीक है, ठीक है। स्टैक का टॉप ये है, मतलब ढूंढो लास्ट तक जब तक इम्पिटी नहीं होता, वाई जब तक ये स्टैक जो है नॉट इम्पिटी है, स्टैक डॉट इम्पिटी, जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो रहा ढूंढते जाओ पॉप कर करके, ये नहीं है तो हटाओ हटाओ हटाओ, लास्ट अगर खत्म हो जाए फिर भी ये नहीं मिला तो फॉल्स बोलेंगे। लेकिन अगर ये मिल गया तो ठीक है, या फिर अगर ये है और ये मिल गया, या फिर ये है और ये मिल गया, तो ठीक है अपना काम। तो चलो मैं तुम्हें यहाँ लिख के बताऊँ, यहाँ लिखूंगा तुम्हें कुछ मतलब समझ आएगा ही नहीं, यही लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक स्टैक बनाना है, स्टैक स्ट्रिंग है ना, तो क्या टाइप का बनाएंगे, ठीक है, एज दे दिए। क्या करना है? फोर लूप चलाएंगे एक, ठीक है, क्या ले लेते हैं? सी एच, इसमें एस में, ठीक है। सब हम एक एक ट्रावर्स कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? इफ चेक करना है, सी एच इक्वल टू क्या आ गया? अगर ये ओपनिंग है, या सी एच इक्वल टू आ गया अपना कि ये करली ब्रैकेट है, या सी एच इक्वल टू आ गया कि ये बिग ब्रैकेट है, और ओपनिंग वाला, ये तीनों है, तो हमें क्या करना है? स्टैक में इसे रख लूँ। तो ये स्टैक का नाम एस टी के दे देते हैं, एस टी के, ठीक है। तो हमें स्टैक में रखना है इसको, एस टी के डॉट पुश कर लिए सी एच को, स्टैक में रख लिए। इतना समझ आया? इन तीनों में से ओपनिंग है तो कुछ भी रख लो। एल्स में देखो, अब हमें चेक करना है, अगर इफ ये इम्पिटी नहीं है, एस नॉट इम्पिटी, सॉरी स्टैक नॉट इम्पिटी, स्टैक जब तक इम्पिटी नहीं है तो हमें चेक करना है क्या? कैर का जो टॉप है, सी एच कैर क्या ले लेंगे हम, एक सेकेंड, कैर लेते हैं, एक्स का नाम लेते हैं टॉप। टॉप क्या होगा? स्टैक का जो ऊपर वाला, एस टी के डॉट टॉप, ऊपर वाला निकाल लिए हम, स्टैक का ऊपर वाला निकाल के हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे इफ क्या है जो टॉप है, नाम टॉप दिया ना, टॉप इक्वल टू क्या है? टॉप इक्वल टू मान लो अपने पास है, क्या बोल सकते हैं, कर ये होगा ना, या तो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, एक केस ये है, ठीक है। टॉप या तो क्या हो सकता है? ओपन ब्रैकेट, और इसको ऐसे रखते हैं ना, एक एक करके तीन केस लिखना है हमें, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट केस है, यहाँ लिखेंगे हम ऐसे करके, अभी ये पूरा नहीं लिखा, अभी समझो। नेक्स्ट क्या है अपने पास? टॉप मान लो क्या हो गया इस बार? टॉप इक्वल टू या तो ये होगा, या तो ये वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है,
या तो फिर ये वाला होगा टॉप इक्वल टू, तीन ही तो केस है। टॉप इक्वल टू क्या मिल सकता है, ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, यार थोड़ा नहीं सही कर लेते हैं। अब देखो टॉप पे क्या मिलेगा, या तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा, इन यही तीनों का क्लोजिंग वाले। तो जब ये मिले, एंड में चेक करेंगे हम, ये मिले और जो अपना ये है कैरेक्टर स्टैक के टॉप पे हमें मिलेगा ये, सॉरी 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 सॉरी, क्या हम बोल रहे हैं, स्टैक के टॉप में जो है, टॉप में कैसा होगा, ऐसा वाला ब्रैकेट हम डाले ना, ये ये, तो हमें टॉप की जगह क्या करना होगा, टॉप में ये मिलना चाहिए, सॉरी, हमें ये मिला है कैरेक्टर सी एच जो मिला है, ये सी एच है अपना, सी एच, सी एच। देखो ये तो हम टॉप अपने लिखने के लिए रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या समझे हम, अगर ये ओपन वाले हैं तो सब डाल दो इसमें, स्टैक में, स्टैक में आ गया। जैसे ही क्लोजिंग वाले आएंगे, ये या ये या ये, यही केस है, सी एच है ना, तो वही हम चेक करें सी एच के लिए, या तो ये तीनों होंगे या तो सी एच, ये तीनों होंगे। अगर ऐसा है ये है, और तो हम देखेंगे टॉप पे, टॉप वाला निकाल करके देखेंगे टॉप क्या है, टॉप इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका ओपनिंग। अगर ये मिला है हमें तो टॉप क्या होना चाहिए हमें, टॉप इक्वल टू इसका ओपनिंग होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ का केस के लिए क्या होगा, टॉप इक्वल टू होना चाहिए यहाँ का ओपनिंग। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हमें क्या करना है, देखो मिला ये कैरेक्टर ये है और टॉप पे हमें ये मिल गया। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, पॉप कर देंगे उसको, क्या बोल सकते हैं, जो एस है एस डॉट पॉप कर दो, उसको निकाल दो, आगे हमें चेक करना है। ठीक है, सेम है तो क्या करो, निकाल दो। अगर देखो अपना केस क्या है, आया यहाँ से, हम देखो अगर ट्राई रन करते हैं ना, अभी तक जितना लिखे उतना के लिए, ये है 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 ये, इतना बढ़ा लीजिए, स्टैक आया, ये है ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ रखो, क्लोजिंग है, क्लोजिंग है तो देखो सी एच क्या है, क्लोजिंग आ गया, टॉप पे क्या है अभी अपना, ओपन। तो ये अगर इसको पॉप कर दो, ये खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ो, यहाँ चेक करो, ओपनिंग है रखो, फिर ओपनिंग है फिर रखो, फिर ओपनिंग है फिर रखो, फिर क्लोजिंग आया, तो टॉप वाला देखेंगे, टॉप वाला यही मिला तो पॉप कर दो, फिर ये आया क्लोजिंग, फिर ये पॉप कर दो, ये ओपनिंग आया ओपनिंग रख लो। ठीक, ये है क्लोजिंग, आई बात समझ, फिर ये खत्म हो गया। लेकिन ऐसा केस हो, तुम्हें देखना है ये, तुम्हें मुझे लग रहा है कि ये इसका डाउट होगा तुम्हें, ये है ये ओपनिंग है, ठीक है, फिर ये ओपनिंग है, नहीं क्लोजिंग ये है, फिर ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है ये है। अब देखो स्टैक है, सबसे पहले ये रखा, ये है रख लिया, ये क्या करेंगे हम, ये चेक कर रहे हैं, ये आया अपना सी एच आया है ऐसा, तो हमें टॉप कैसा चाहिए, ऐसा, तब जाकर सही होगा। लेकिन अपना टॉप क्या है, ये है अभी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सी एच अपना क्या है, ये वाला टॉप पे जो होगा, अरे सॉरी ये वाला, ये है, और टॉप क्या आ गया अपना, ये वाला टॉप, अभी क्या बोल सकते हैं हम, टॉप मिला है हमें, टॉप पे है ये करली ब्रैकेट, तो ये तो सही नहीं है। ठीक है, तो देखो टॉप पे हमें ये मिला, एक सेकेंड, हाँ तो कहाँ थे हम, हाँ हम ये समझ रहे थे क्या आया अपना, देखो ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ आया, क्लोजिंग यहाँ आया, फिर अपना ये वाला क्लोजिंग आया जा रहा। ठीक है, ये क्लोजिंग आया अपने पास, कैरेक्टर क्या है ये मिला है हमें, लेकिन अपना स्टैक का टॉप क्या है ये, तो हम क्या करेंगे, ये तो सेम नहीं मिला, कैरेक्टर में ये मिला है, टॉप ये मिला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंपली, अगर सेम नहीं मिला, ठीक है, क्या कर सकते हैं और, तो हमें पॉप करके नीचे भी तो जाना है, लास्ट जब तक इम्पीटी नहीं होता तब तक हमें चेक करना है। ठीक है, इफ स्टैक जब तक इम्पीटी नहीं है तो ये से हटाकर यहाँ देखेंगे नेक्स्ट वाले के लिए। ठीक है, इसे पॉप करके इसे इसके लिए देखेंगे, पॉप नहीं करेंगे, मतलब इस देखेंगे जब लास्ट तक। ठीक है, ये मिल गया तो सही है, इसको पॉप कर लेंगे, आई बात समझ। इसलिए हम यहाँ कंडीशन दिए हैं जब तक ये इम्पीटी नहीं होता। ठीक है, यहाँ आ गए, ये समझ आ गया इम्पीटी क्यों दिए हैं, ये तीनों मिला तो पॉप कर दो उसको। ठीक है, पॉप करने के बाद क्या करेंगे, इफ का कंडीशन ये है, एल्स में क्या बोल देंगे, अगर ऐसा नहीं मिल रहा तो सीधा रिटर्न कर दो क्या फॉल्स की गलत है।
ये मतलब वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ का कंडीशन चेक हो गया। ठीक है, सॉरी सॉरी, इफ का तो यहाँ हुआ ये। अगर एल्स का हम देखें, इफ का ऐसे रखेंगे ना हम, सॉरी, ये रहेगा यहाँ अपना, चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, ये लिखने का, एक सेकेंड, इसे एक लाइन में कर दो क्या, अगर दिख जाए तो। ठीक है, इतना ठीक है, अब सही लग रहा होगा। अब ठीक है, देखो क्या किया, हम एक स्टैक लिए, कैरेक्टर ले रहे हैं स्ट्रिंग में से। ठीक है, अगर ये ओपनिंग वाले हैं तो स्टैक में डाल दो, नहीं है तो क्या करो, जब कब तक चेक करेंगे, जब तक ये स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, नहीं है तो चेक करो, टॉप ले लो पहले, और कैरेक्टर देखो अगर ये है या ये है या ये है, इन तीनों के लिए चेक करना है। ठीक है, उसके लिए अगर टॉप पे अपना ये मिल जाए, इसके लिए टॉप पे ये मिल जाए, इसके लिए टॉप पे ये मिल जाए, तो क्या करो, पॉप कर दो। ठीक है, और नहीं है ऐसा तो यहाँ से इसके लिए हम क्या करेंगे, टर्न ये जो एल्स वाला है कट करो, यहाँ डाल दो, एल्स में रिटर्न फॉल्स कर दिए, इतना हुआ। ठीक है, ये तो अंदर का केस हो गया। अगर बाहर का केस देखो, इफ अगर ये इम्पिटी है, नहीं है मतलब इम्पिटी है, अगर इम्पिटी हो गया तो क्या बोल दूँ, एल्स में ये भी बोल देंगे कि यहाँ भी रिटर्न फॉल्स हो रहा। देखो ट्रू कब होगा, जब ये सब पूरा खत्म हो जाएगा और लास्ट में इम्पिटी बचेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे केस, अब यहाँ से बाहर निकल के इफ जो स्टैक है, स्टैक जो डॉट एम्प्टी है, तो क्या बोल दो, अगर ये ऐसा है तो रिटर्न कर दो ट्रू, ये सब निकल गया बाहर। एल्स में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स, डेट्स इट। तो आया समझ, ओपनिंग है तो रख लेना है, अब क्लोजिंग है तो निकाल करके चेक करना है। अब अगर सेम मिला तो पुश करते जाओ, अरे सॉरी पॉप करते जाओ, हटाते जाओ। ठीक है, और कब तक चेक करना, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो रहा। जैसे एम्प्टी हुआ बिना चेक किए तो क्या होता है, फॉल्स हो गया। और अगर ऐसे एम्प्टी हो गया, मतलब पूरा चेक कर लिया, सब खत्म हो गया, तो ट्रू करेंगे। रन करते हैं, कितना टाइम लगा हमें, 47 मिनट, यानी कि 1 घंटा के लगभग। एस डॉट पॉज, एस नहीं है, स्टैक नाम है एस। ठीक है, ओके, अब रन करते हैं, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। आई होप सारा समझ आ रहा होगा। तो ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट अब देखते हैं अपने पास क्या है, अपने पास है इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बॉटम, मतलब बॉटम यानी कि सबसे लास्ट में हमें इंसर्ट करना है। तो देखो जैसे हम मिडिल के लिए किए थे, सेम काम वही करेंगे। मिडिल निकालने के लिए क्या किए थे, हम रिकर्जन सॉल्व से सॉल्व किए थे। इंसर्ट करना है बॉटम में, इनपुट ले लेते हैं, क्या है 5 साइज है, एक्स 2 है, 2 को मतलब हमें रखना है लास्ट में, तो 4 3 2 1 8 है, 8 से सबसे लास्ट में 2 आया। चलो 4 3 2 1 8, चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, लेकिन यही ले लेता हूँ। ठीक है, 4 3 2 1 8, 4 3 2 1 8, एक से इक्वल टू दिया है 2, और 2 को रखना बॉटम में। तो अगर ये स्टैक में है, अगर ये स्टैक में है तो कैसे होगा, पहले क्या होगा 8, सॉरी अगर ये पहले स्टैक में दिया हुआ तो पहले क्या होगा 8 होगा ना, स्टैक में दिया है, स्टैक में दिया है। ठीक है, तो दिखाया ये ऐसे 4 3 2 1 8। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं, अगर स्टैक में तो 4 पहले होगा, फिर 3 2 1 8। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, हमें अगर निकालना होता, 8 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ही ना, अगर निकल रहा तो 4 3 2 1 8, अगर आंसर देखें हम ऐसे ही 4 3 2 1 8। ठीक है, हाँ तो ठीक है। तो देखो ये स्टैक है अपना, स्टैक में है तो पहले ये ऐसे पहले निकला है। ठीक है, तो अगर रखे होंगे तो ये पहले होगा ना, ऐसे निकाल के अगर हम रखे स्टैक में से देख रहे हैं, तो देखने का तो मेथड ही होता है, पहले ऊपर से देखते हैं 4 3 2 1 8, ये अपना स्टैक बन गया। ठीक है, फालतू चीज़ें भी हटा देते हैं। चलो ये रहा अपना स्टैक, यहाँ यहाँ यहाँ, ये स्टैक है, हमें बॉटम में सबसे रखना है। ठीक है, बॉटम में क्या डालना है,
8 के पास होगा, बट एक सेकेंड, लेकिन बॉटम में अगर हुआ, एक सेकेंड क्या करेंगे हम, आ, फिर से देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या। एक स्टैक दिया है, इंटीजर एलिमेंट को इंसर्ट करना है एक्स बॉटम में, ठीक है। बॉटम स्टैक द स्टैक while painting the stack if we were in this problem the bottom most element of the stack is so first। देखो सबसे लास्ट वाला सबसे फर्स्ट में दिखाया गया है, ये सबसे लास्ट वाला मतलब लास्ट में सबसे फोर होगा, ठीक है। सबसे लास्ट वाला को सबसे पहले दिखाया गया है। जैसे प्रिंट करेंगे तो 43218 यहाँ दिया हुआ है, हमें नहीं दिमाग लगाना कुछ, क्या 43218, जो सबसे फर्स्ट में होगा सबसे लास्ट में होगा, 4 होगा, यहाँ 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 8 होगा, ऐसा है। ये अपना स्टैक दिया हुआ है, मान लो हमें सबसे लास्ट में रखना है क्या, यहाँ पे रखना है 2 को, एक्स इक्वल टू 2 है, इसे रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब तक हम खत्म नहीं होता भाई स्टैक जो है नॉट इम्पिटी है, इम्पिटी है, तब तक क्या करना है हमें, एक तो इसको रखते जाओ किसी में, टेम्प ले लो, इसमें स्टोर कर लो इसके स्टैक के टॉप को, तो ये स्टोर हो गया, फिर 1 स्टोर हो गया, फिर 2 स्टोर हो गया, फिर 3 स्टोर हो गया, फिर 4 स्टोर हो गया। जैसे ही खत्म हुआ हम पुश करेंगे क्या 2 को, उसके बाद क्या पुश करते, सब ये सब रखते जाए, 2 के बाद 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा। आई बात समझ, ऐसे पुश करते चले गए, ठीक है। तो अगर हम समझे यहाँ क्या किए, सबसे पहले अपने पास ये है स्टैक 1 2 3 4 एंड ये 5, एक्स इक्वल टू है 10 को हमें सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से निकले, जब तक ये खत्म नहीं होता 5 को रख लिए, फिर ये बचा ऐसे 4 3 2 1, फिर यहाँ है, तो यहाँ क्या निकल गया होगा, 4 निकल गया होगा, ये बचा क्या 3 2 1, यहाँ गए तो 3 निकल गया होगा, क्या बचा 2 और 1, यहाँ गए तो 2 निकल गया होगा, क्या बचा 1, यहाँ गए तो 1 भी निकल गया होगा, ये बचा खाली, खाली है तो हमें क्या करना है, पुश करना है, पुश कर दिए यहाँ 2, अरे सॉरी क्या था 10 है, तो 10 पुश कर दिए, 10 पुश हो गया, अब स्टैक में 10 पुश हो गया, अब वापस जा रहे हैं ना, यहाँ गए तो ये क्या पुश हो जाएगा 1, फिर पुश क्या होगा 2, फिर 3 जो निकाल के रखे सारा पुश कर देंगे 4 5। तो अगर हम आंसर देखें तो 5 4 3 2 1 10, तो 10 हमारा लास्ट में आ रहा है ऐसे, लेकिन आंसर में हमें दिखाना कैसे था, अगर हम ऐसे दिखा रहे 5 4 3 2 1, देखो क्या था, सबसे लास्ट में अपना 1 था, 1 से पहले भी 10 आना चाहिए, तो 10 उसके उससे पहले ही है, ठीक है, तो लास्ट में पुश हो गया। आई बात समझ, तो ठीक है यही करेंगे हम, मतलब देखो एक तो पहले सारा पॉप करके जाना है लास्ट तक, जैसे ही मिला कि खत्म हो गया तो पुश करेंगे, वहां से हम सारे को लेते चले जाएंगे, ये आराम से हो जाएगा जैसे हम किए थे मिडिल वाले के लिए। ये है अपना, क्या करेंगे, अपने पास स्टैक दिया हुआ है और एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक हम सॉल्व नाम का फंक्शन बनाएंगे, और क्या क्या दे देंगे उसको, स्टैक दे देंगे एस टी, एक्स एलिमेंट दे देंगे, बस इतना चाहिए, सारी बात तो चाहिए नहीं, अभी कुछ ऐसा काम नहीं है। रिटर्न क्या करेंगे हम, स्टैक का इंट बॉटम लास्ट वाला ना, अच्छा नहीं स्टैक ही को रिटर्न करना है, स्टैक। देखो क्या करेंगे, वाइड लेंगे, वाइड टाइप का क्या बोलेंगे हम, इसको बोल देते हैं सॉल्व, कहाँ चला गया ये, ओके डन, यहाँ थे हम, ये दो यही दोनों देना है, इसी को पास कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं हम, क्या करेंगे, सबसे पहले बेस केस लिखते हैं, बेस केस क्या होगा, बेस केस अगर इफ ये इम्पिटी हो जाए, एस जो है एस टी है ना, एस टी डॉट इम्पिटी हो जाए, अगर हम लास्ट पे पहुंच गए तो हमें क्या करना है, एस में पुश करना है, एस में पुश कर देना किसको, एक्स को, एस नहीं स्टैक है ना, एस टी है, स्टैक में पुश कर दिए जो एक्स है अपना, एक्स यहाँ से पुश हो गया, इतना कम और रिटर्न कर जाओ, देखो रिटर्न हो रहे। अब हमें क्या करना है, एक टेम्प निकालना है, टेम्प क्या होगा, स्टैक का टॉप वाला निकाल के रख लिए और इसको पॉप कर दो, एस टी डॉट पॉप कर दिया। उसके बाद हम रिकर्जन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो रिकर्जन कॉल कर देंगे, रिकर्जन में क्या करेंगे, सॉल्व को कॉल किए, स्टैक दे दिए, और जो अपना एक्स है एक्स पर रहेगा ही बस, और एस में उसके बाद बाहर मतलब स्टैक में बाद में क्या कर दिए, पुश कर दो जो अपना टेप निकाल के रखे, जाते नहीं, बस इतना काम था। क्या किया, एक तो फंक्शन बनाया, कुछ किए नहीं है, जब ये लास्ट तक पहुंच गया इम्पिटी हो गया तो उसमें एक्स डाल दो, उसके बाद क्या करो,
टेम पे ये रहा अपना, टॉप वाले को स्टोर करके रखे और निकालते चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या करें, हर बार वही कर रहे हैं, स्टैक बार बार कॉल कर रहे हैं, टेम को टॉप वाले को निकाल के रख ले रहे हैं, और जब वापस जा रहे हैं तब जाके वापस ले रहे हैं। ठीक है, रन करते हैं। 215 क्या आया, 4215, यानी कि 4 अभी इंसर्ट नहीं हुआ। स्टैक डॉट पुश, स्टैक में हम पुश कर दिए। ठीक है, स्टैक में अगर हम पुश किए टेम्प को, टेम्प क्या स्टैक का टॉप था। ठीक, फिर स्टैक पॉप हो रहा, फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। अगर हम ठीक से चेक करें, क्या इंसर्टेड बॉटम था, इंसर्ट स्टैक इन टाइप का है, तो हमें इन टाइप का ही आ रहा आंसर। ठीक है, क्या किया, सॉल्व कर लिए, स्टैक पास कर लिए, और एक एक्स पास कर, ये सेम स्टैक ना, एक स्टैक हम बना ले गया यहाँ। अगर हम स्टैक बनाते हैं आंसर के लिए, ठीक है, तो अगर आंसर के लिए बना रहे हैं तो कुछ करना है क्या, इसी में हम इसी स्टैक में रख सकते हैं, उसी स्टैक में हम कर रहे हैं ना, अगर हम लास्ट में इंसर्ट करें उसी स्टैक में कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। और एक से रिटर्न किए हैं उसी स्टैक को। ठीक है, अच्छा इसको बाई रेफरेंस पास नहीं किए, ये गलती हुई हमसे, क्या इसे बाई रेफरेंस पास करो, कॉपी बन के जा रहा था तो काम नहीं चल रहा। ठीक है, अब रन करते हैं। अब चल गया, वैसे वो कॉपी पास हो रहा था। ठीक है, अब बाई रेफरेंस पास हो गया तो मेन वाले स्टैक पास हुआ है। ठीक है, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। तो अगर हम टाइम देखें कितना लग गया हमें, 56 मिनट, मतलब 1 घंटा के लगभग लग गया है, 1 2 3 4 क्वेश्चन में, मतलब टाइम तो लग रहा है यार। कोई नहीं, करते हैं, 10 12 12 क्वेश्चन है अपने पास, कर लेंगे सारा। डोंट वरी। अब थोड़ा स्पीड पे करते हैं। ठीक है, बहुत आराम से समझ लिए, क्योंकि ऐसे स्टार्ट कर रहे थे ना, पहला नया टॉपिक है, हम इससे पहले इसका क्वेश्चन किए नहीं है। तो देखो हमें कुछ निकलना, शॉर्ट करना है स्टैक को। स्टैक 3 2 1 है, तो स्टैक अगर 3 2 1 था, 3 2 1, यानी कि पहले ऊपर 3 होगा तो होगा 1, आउटपुट में क्या होगा, पहले 1 है ना, तो 1 2 3, अगर देखें हम ऐसे तो पहले ऊपर वाला देखा 3 2 1, वही है आंसर, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हम अंदर तो सब काम करेंगे, लेकिन देखने में अपने का ऊपर से हम देखते हैं ना, ऐसे टॉप से 3 2 1, सबसे नीचे तो क्या, फिर ऐसे पहले रखा गया 1 फिर 2 3, सही है। तो ये तो सही है, पहले से था। 11 2 32 3 41, क्या, 11 2 32 3 41, ये है। तो यानी कि 41 पहले होगा, 3 होगा, 32 होगा, 2 होगा, 11 होगा। इसे अगर हम ऐसे बंद कर दें स्टैक में, ये अपना स्टैक है। तो इसको हमें अगर ऐसा बनाना है सॉर्टेड, तो सॉर्टेड बनाने के लिए सबसे नीचे क्या आएगा, छोटा वाला, सबसे पहले छोटा वाला आएगा, फिर उससे बड़ा 3, 11 32 41, आंसर क्या आएगा, 41 32 11, मतलब ऐसे तुम्हें लगेगा नीचे जा रहा, वैसा वाला। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से देखते हैं ना, तो शॉर्ट करना है हमें, तो बस देख लेंगे आराम से, देखो जब तक पूरा ट्रावर्स करेंगे अच्छे से। क्या करेंगे हम, अगर हम ट्रावर्स कर रहे हैं इसे, ठीक है, जब तक लास्ट नहीं हो रहा, और हम चेक कर लेंगे टॉप वाला इससे बड़ा है कि नहीं। ठीक, चलो मैं पहले कोड लिखता हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, सॉर्टेड स्टैक है, सॉर्ट का फंक्शन है, एक सेकेंड इसे कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ऐसा ही फंक्शन है। सॉर्ट करना है हमें, क्या कर सकते हैं इसमें, देखो सबसे पहले हमें एक एक करके चेक करना है, यहाँ से खत्म कर देते हैं पूरा, एक एक रखेंगे। ठीक है, कंपेयर कर करके। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं, एक सेकेंड ना, स्टार्ट करें। तो हम कोड लिख रहे थे ना, क्या, सॉर्ट करना है एक स्टेप को। तो देखो पहले मैं कोड लिख देता हूँ, फिर तुम्हें वापस से समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक बेस केस देंगे हम। बेस केस क्या होगा, बेस केस में क्या, मान लो अगर ये इम्पिटी है, ठीक है, मान लो एक स्टेप का नाम क्या है, सॉर्टेड स्टेप, सॉर्टेड स्टेप है। ठीक है, ये तो फंक्शन का नाम है, सॉर्ट करना है हमें इफ। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ थे हम, ये था, सबसे पहले हमें सॉर्टेड स्टैक का नाम देखना, सॉर्टेड स्टैक, ये तो क्लास है, स्टैक ए से। ठीक है, और ये वाइट शॉट कॉल किया है, तो वाइट शॉट को कॉल कर लिया है,
सॉर्ट को कॉल कर लिया, ठीक है। तो स्टैक का नाम एस रख सकते हैं हम, तो क्या है, स्मॉल में एस है। अगर एस क्या है, एस डॉट इम्पिटी हो गया, ये मतलब खाली है, तो खाली है तो ये सॉर्टेड ही मान सकते हैं हम। रिटर्न क्या कर देंगे, अच्छा वॉइड है तो ट्रू फॉल्स कुछ निकला, बस ट्रू दे देना है, सॉरी रिटर्न कर देना है। इंट एक नंबर लिए जो हमें स्टोर करके रखना है अभी, ठीक है। नंबर है जो अभी हमें स्टोर करके रख रहे हैं, क्या करेंगे, जो एस का जो टॉप है इसको रख लो, टॉप वाले को अभी हम रख रहे हैं, ठीक है। एस डॉट पॉप करना है, तो हम स्टोर करते जा रहे हैं क्योंकि हमें वापस भी रखना है। अब रिकर्जिव हम कॉल कर लेंगे, रिकर्जन से सॉल्व को कॉल करते हैं, क्या क्या पास करेंगे, बस स्टैक एस पास करेंगे, और तो कुछ नहीं। और क्या करना है हमें, स्टैक एस पास कर लिए, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं करते, सॉल्व को तो हम कॉल करेंगे एक बार। इसी को सॉर्टेड स्टैक को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, एस पास करके। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो अपना सॉल्व है उसमें क्या करेंगे, हम हर बार एस पास करेंगे, और जो अपना नम निकाल के रखते हैं वो पास करेंगे, ठीक है। वाइट टाइप का कुछ करना है नहीं, आगे देखते हैं क्या करेंगे। ये भी वाइट टाइप का देंगे, ठीक है। क्या होगा, सॉल्व नाम का, ठीक है। इसमें क्या क्या पास करना है हमें, एक तो स्टैक इन टाइप का बाय रेफरेंस पास करेंगे, एस स्टैक पास कर दिए, एक इंट नम पास करेंगे जो हमें इंसर्ट करना है यहाँ, ठीक है। अब बेस केस लिख लेते हैं, बेस केस, बेस केस क्या हो, इफ एज जो है अपना अगर इम्पिटी हो जाए, ठीक, या तो इम्पिटी हो जाए, या एक और केस देखो, अगर ये इम्पिटी नहीं है, एस डॉट नॉट इम्पिटी है ना, ए एम पी टी ओ, अगर ये नॉट इम्पिटी है, एंड क्या होगा, स्टैक का जो टॉप है, ठीक, वो क्या होना चाहिए, हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। वो लेस देन होना चाहिए नम से, मतलब छोटा होगा तो ही रहेगा, ठीक है। अगर लेस देन है नम से, स्टैक का टॉप क्या है, लेस देन है नम से, जो अभी अपना एलिमेंट है उससे छोटा है तो हम रख सकते हैं उसको ऊपर, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में से छोटा से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या कर दो, पुश कर दो, ऐसा कंडीशन है तो किसको, जो अपना नाम है, पुश कर दिए, उसके बाद रिटर्न करो यहाँ से, ये केस हो गया। नेक्स्ट के बाद इंट एन ले लेते हैं, नम की जगह एन बोल लेते हैं यहाँ, ठीक है। एन क्या है, स्टैक का टॉप, टॉप वाले को ले लो यहाँ और निकालते जाओ, ठीक है। एस डॉट पॉप कर लो, और क्या करें, यहाँ से फिर से रिकर्जन कॉल कर लेते हैं। यहाँ तो हम रिकर्जन कॉल किए हैं, यहाँ वापस से हाँ कॉल किए हैं, हर बार निकालने के बाद यहाँ से फिर रिकर्जन कॉल कर लिए, या क्या यहाँ क्या होगा, जो अपना सॉल्व है इसे कॉल कर लो। सॉल्व में क्या क्या पास करेंगे, स्टैक पास करेंगे, और जो अपना नम था वो पास करेंगे, ये हो गया। और क्या करो, और लास्ट में आकर के इसको पुश भी तो करना था, पुश कर दिए, एस में पुश कर दिए, जो नम है, नम नहीं एन है, एन हम यहाँ निकाल के रखे थे, ये वाला, ठीक ठीक है। यहाँ से हो गया, चलो अब चला कर देखते हैं। तो देखो अपना केस तो सही चल गया, नहीं चला, राइट सॉल्व, सॉल्व एंड नॉट डिक्लेयर, सॉल्व एज दे दिए, स्टैक नाम दे दिए, ठीक है। क्या दिक्कत है, वाइट सॉल्व स्टैक इंट, अच्छा स्टैक का स्पेलिंग गलत है, स्टैक अब चलाते हैं। तब तो मैं आवाज़ थोड़ा चेक कर लूँ, ये जब तक हो रहा आवाज़, तो हाँ ये सही है, ये चल जा। फिर अपना टू एट रिटर्न नेक्स्ट स्टेटमेंट, एस और नॉम, क्या सॉर्टेड स्टैक इंट है, नाम है एस, स्टैक एस है, सॉल्व को कॉल किया है यहाँ, ठीक है। ये रहा, एक बार और देखना पड़ेगा हमें लगता, तो हमें देखना तो पड़ रहा, क्या फिर से देख लेते हैं क्या, ये अगर इनपुट तो रिटर्न कर जाओ, एक नंबर ले लो, टॉप पॉप करते जाओ, इसे कॉल कर लिए सॉर्टेड स्टैक, अच्छा ये तो स्टैक है, फंक्शन का नाम क्या है, सॉर्ट है ना, सेकेंड इसको बोल देंगे हम सॉर्ट, हम सॉर्ट कॉल करें, सॉर्ट फंक्शन वापस कॉल किए, ऐसा ही चलेगा जब तक ये एम्प्टी नहीं है, जैसे एम्प्टी होगा, ठीक, उससे हमें एक सॉल्व को कॉल करना है, सॉल्व को कॉल किया, अगर ये एम्प्टी है, या अगर ये एम्प्टी नहीं है तो टॉप वाले को हम देखेंगे कि नम से छोटा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो पुश कर देंगे, ठीक है, और रिटर्न कर जाओ।
उससे पहले एन निकाल के रख रहे हैं और लास्ट में हम रखते भी जा रहे हैं। ये तो हम समझ चुके थे कैसे चल रहा है रिकर्जन में। दो क्वेश्चन ऐसा किए, इंसर्टेड बॉटम वाला भी ऐसा किए और जो डिलीट वाला था वो भी ऐसे ही किए थे रिकर्जन से। तो ये भी अब चल जाना चाहिए आई गेस। रन करते हैं। ये शायद हम ये कॉल करने में गलत कर रहे थे। अच्छा शॉर्ट ये एज देकर के नहीं करना, वैसे ये एज भी हटा देना है, एक सेकेंड। ये राजा मैं हटा तो दिया हूँ ऐसा, तो इसे हटा लेते हैं एक बार के लिए, वापस चलाते हैं वापस से। क्यों देखो शॉर्ट में कुछ पास किया नहीं है, तो हम नॉर्मली शॉर्ट ऐसे पास कर लेंगे। आह, कितने क्वेश्चन हुए अपने? ये तो हम देख रहे थे साइज डॉक्यूमेंट था, ये छोड़ो। एक दो तीन चार, ये पांचवा क्वेश्चन है अपना। ये चल तो गया, सबमिट कर देते हैं। चलो ये हो जाए, फिर मैं करते हैं हम। चल गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट अपने पास इंप्लीमेंट करना टू स्टेप को एक एरे से। ये तो हम आराम से कर सकते हैं। देखो दो स्टेप करना है हमें एक एरे में, तो मान लो एक एरे है, ठीक है। इसका साइज जो भी होगा, एक स्टेप वन को दे देंगे, एक स्टेप टू को दे देंगे। पुश वन यहाँ होगा, पुश टू यहाँ होगा, ठीक है। पॉप वन इधर होगा, पॉप टू इधर होगा, बस आराम से। ऐसा तो देखो हम ऐसे इंप्लीमेंट बहुत सारा कर लिए, तो इतना तो हमें आइडिया होगा। इतना जो लेक्चर था लास्ट लेक्चर, उसमें हम इतना सीख गए थे। ये हम उसी टाइम कर सकते थे, लेकिन मैं क्वेश्चन के लिए छोड़ दिया था कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कर लेंगे एक साथ में, ठीक है। तो ये तो अपना हो जाएगा कल वाले मेथड से। तो क्या था, क्लास है, टू स्टेक है, ठीक है। तो इसमें पहले बना दो। प्राइवेट में हम देना होगा क्या क्या, एक तो देना होगा इंट, एक एरे बनेगा। एक एरे है अपने पास, उसका साइज होगा। और क्या होगा, एक टॉप वन ले लेते हैं, दो टॉप चाहिए ना, टॉप वन ले लेते हैं। एक इंट होगा टॉप टू, ठीक है। दोनों के लिए चाहिए, दो स्टेक है तो दो टॉप चाहिए हमें, ठीक है। तो स्टेक इसको क्या करेंगे, पब्लिक है टू स्टेक, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम इन दे देते हैं, एज देते हैं, साइज को एज बोल दिए। यहाँ क्या करेंगे, साइज इक्वल टू एज कर दिए। और क्या देना था, एरे को बना लेते हैं न्यू, सॉरी इन टाइप का, और साइज ए से यहाँ। ये हो गया। टॉप वन ले लेते हैं, टॉप वन है -1। टॉप टू को कहाँ बोल लें, टॉप टू बोल लेते हैं लास्ट में। टॉप टू लास्ट में होगा। एक तो हम इधर स्टार्टिंग से कर रहे हैं, एक लास्ट से कर रहे हैं। तो लास्ट यानी कि टॉप, ये बोल रहे हैं मतलब लास्ट में एकदम पीछे होगा, मतलब ये नहीं कि लास्ट इंडेक्स पे, उससे आगे, यानी कि वो भी नल को पॉइंट करेगा अभी के लिए। तो साइज पे दे दिए, ठीक है। एक हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, एक लास्ट से, ये समझ आया। उसके बाद देखो अगर पुश करना है हमें एक्स को, ठीक है, तो क्या करेंगे, पुश करना है, ठीक है। तो पुश दो है, एक पुश वन है, एक पुश टू है। तो पुश वन करना है मतलब स्टार्टिंग से हमें करना है, तो क्या चाहिए, इफ टॉप टू लास्ट माइनस टॉप वन, अगर ग्रेटर देन वन है मतलब जगह है, तो क्या करो, टॉप को तो सबसे पहले ऊपर ले आएंगे, प्लस प्लस कर देंगे, और एरे के टॉप पे हम रखते थे क्या, जो एक से। ये हो गया। अब लास्ट वाले के लिए देखो, ये इफ क्या बोलेंगे हम, जो टॉप टू है माइनस टॉप वन, मतलब जगह है ग्रेटर देन वन है, मतलब जगह है अभी भी, तो सेम टॉप टू को तो लेकिन हमें पीछे लेके आना होगा। टॉप टू माइनस माइनस होगा, और एरे के टॉप टू पे क्या रख देंगे हम, जो अपना एक्स रखा गया। ये काम हो गया पुश का दोनों के लिए, ठीक है। टॉप देखो शुरू से तो आगे जाएगा, और लास्ट वाला तो लास्ट से पीछे आ रहा। अब पॉप अगर हमें करना है, तो पॉप तो हमेशा लास्ट से होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाला का लास्ट कहाँ जाएगा, मिडिल की जस्ट पीछे ना। अगर पहले हम देख लो, इफ टॉप वन जो है अगर इक्वल टू -1 हो गया, मतलब है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न कर दो -1, कुछ नहीं है। और दूसरा केस है क्या, कि अपने पास है, एल्स में क्या है कि है अपने पास टॉप वन में कुछ, तो हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो इंट एक बना लेते हैं, पॉप जो करना है, पॉप इसको रख लेते हैं जो इसका टॉप होगा। तो एरे का जो टॉप वाला होगा इसको रख लो यहाँ पे स्टोर करके, इसी को पॉप करना है, क्योंकि हमें क्या करो, अब टॉप वन को जस्ट उसके पीछे ले आओ, क्योंकि वो खत्म हो गया, टॉप वन पीछे आ गया। और क्या करेंगे हम, रिटर्न कर देंगे यहाँ से जो पॉप किए हैं। ये पॉप वन का फंक्शन हो गया। अब पॉप टू करना है सेकेंड वाले को, जो लास्ट वाला है।
ये लास्ट है अपना। तो क्या करेंगे, इफ टॉप यहाँ भी देखेंगे अगर इक्वल टू -1 हो गया तो सिंपली रिटर्न क्या कर दो, -1। एल्स में देखो, एल्स में क्या करेंगे, इंट पॉप लेते हैं। पॉप इक्वल टू क्या बोल लें, जो अपना टॉप 2 है ना यहाँ, टॉप 2 देख रहे हैं यहाँ, टॉप 1 देख रहे थे, ठीक है ठीक है। पॉप जो है क्या होगा, एरे का टॉप 1, एरे का टॉप 1 नहीं 2 होगा ना, हमें 2 वाले को पॉप करना है, ठीक है। ये होगा जो टॉप 2 है अपना, उसको पीछे ले आओ, माइनस माइनस कर दो। उसके बाद क्या करो, एरे का जो टॉप 2 है इस पे क्या डाल दो, सॉरी एरे का टॉप 2 नहीं, हमें बस रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर दो जो पॉप्ड है, दैट्स इट। रन करते हैं। इनपुट एरे का टॉप नहीं है, अच्छा टॉप नहीं है कहाँ पे, लाइन नंबर है 42। टॉप ये 1 का बात कर रहा है तो टॉप 1 है, टॉप 2 का बात कर रहा है 2 है। चलो ये हो जाए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अभी भी देखें टॉप प्लस प्लस किए हैं, टॉप प्लस प्लस कहाँ पे किए हैं भाई, टॉप 1 को प्लस प्लस किए हैं, आगे ले गए हैं, यहाँ भी टॉप 1 है, बस ये लिखने में दिक्कत हो रहा है, कोई आदत नहीं है ना टॉप 1 टॉप 2 लिखने का। चलो अब रन करते हैं। वो मैजिक एस क्यू क्या दिक्कत है, चेक कर लेते हैं वापस से। क्या क्या प्राइवेट में हम दे दिए हैं क्या, एक तो एरे बना लिए, साइज बना लिए, टॉप 1 बना लिए, टॉप 2 बना लिए, ठीक है। इंट एज दे दिए, साइज क्या है एस है, एज साइज का एरे है, टॉप 1 -1 पे है, टॉप 2 इस पे है, ठीक है। ट्विस्टेड नहीं, ट्विस्टेड क्या दिखा, डेडिकेटेड कुछ तो दिखा था, ट्विस्टेड का इंट एस नहीं देना था, अगर बिना दिए हम काम करें कुछ होगा, लेकिन एस हम बताएंगे कैसे कि क्या एस है अपने पास। नहीं साइज इक्वल टू एस आया, साइज की जगह ए सी रख देते हैं और इसे हम इनिशलाइज करना जरूरी है क्या, वापस से करें, फिर साइज कुछ है ही नहीं, एस इक्वल टू एस देना होगा। अब देखते हैं, या बस इनिशलाइज करने में दिक्कत आ रही है, नहीं मतलब गलत आ रहा। हम क्या किए थे, एरे लिए, साइज ही ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तो हमें इन टाइप का एक साइज देना होगा, एस, एस साइज इक्वल टू एस है, एरे साइज का बन गया न्यू इन टाइप का, टॉप -1 पे है, टॉप 2 एस पे है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब पुश के लिए देखो, टॉप 2 माइनस टॉप 1 किए तो ग्रेटर देन 1 आया, तो टॉप 1 को प्लस प्लस कर दो और एरे का टॉप 1 पे रख दो एक्स को, ये हो गया। नेक्स्ट है पुश 2, टॉप 2 माइनस टॉप 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो टॉप 2 को माइनस माइनस कर दो, एरे को टॉप 2 पे रख दो एक्स को, ये भी हो गया। पॉप 1 के लिए देखो, अगर देखो टॉप 1 अगर -1 है तो रिटर्न कर दो -1, इसमें क्या करो, पॉप ले लो टॉप 1 को, एरे का टॉप 1 को क्या कर दो पीछे ले आओ और रिटर्न कर दो पॉप, ठीक है। इसका तो कोई दिक्कत है नहीं। पॉप 2 के लिए भी अगर 1 की जगह बस 2 कर दो, 2 अगर किए वो भी नीचे ही आ रहा है, टॉप 1 जहाँ भी होगा वो पीछे ही आना था, तो हमें कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आंसर आ रहा है गलत। ये से कॉल करने में कोई इनबिल्ट फंक्शन में कुछ ऐसा लिखा है जो हमें समझ नहीं आ रहा, एक बार देख लेते हैं वापस से। देखो यहाँ भी जो है एरर आ रहा, टू स्टेप आराम से देखते हैं, इंटेंस है ये है, ठीक है। फिर अपने ये क्या है, ये -1 है, ठीक है। इसके लिए -1 ही देते, ये अगर साइज एज पे चला गया तब के लिए देख रहे हैं, ठीक है। वापस से चला, इस दिए हम साइज को, इसको पूरा साइज अगर हम लिखे, साइज बोल लेते हैं इसको, अगर साइज पे तो रिटर्न करना है -1, ठीक है। ड्यू टू स्टॉक यहाँ क्या दिखा, टू स्टेट दिया हुआ है ड्राइवर कोड में, कुछ है ऐसा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। यहाँ जो है हम ये ऐसे इनिशलाइज नहीं कर सकते शायद, ये जो है इंट एज तो नहीं देंगे यहाँ, तो साइज अगर हम देखें यहाँ कितना ले सकते हैं, मैनुअली भी दे सकते हैं क्या, साइज 100 ही हो सकता है, ठीक है। तो साइज हम बोल लेते हैं साइज इक्वल टू 100, क्या है साइज देखो,
100 ही हो सकता है इक्वल टू तक, 100 दे दिए। अब बाकी जहाँ भी हम एस यूज किए हैं वहाँ साइज यूज करते हैं। एस और कहाँ यूज किए हैं, यहाँ देख रहे थे साइज यूज किए हैं। चलो अब देखते हैं रन करके। देखो साइज हमें मैनुअली देना था, ठीक है, 100 का ही, 100 साइज का ही है। अभी टॉप टू इक्वल टू एस कहाँ है, टॉप टू लाइन नंबर बता दे भाई, 13 और 16, समझ गया। एस का जगह ये इसको बोल दो साइज। चलो एरर है 340 आना चाहिए, जब बस लास्ट का दिक्कत है, ठीक है। ये साइज इतना है, ठीक है। ये आया न्यू एंड साइज, इससे कहीं तो दिक्कत है, बस छोटा सा दिक्कत है, ठीक है। अपने पास कह रहे हैं साइज है टॉप वन टॉप टू का, साइज ले लिए 100, ये ले लिए, टॉप टू जा रहा साइज पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, टॉप टू माइनस टॉप वन है ग्रेटर देन वन, ठीक। पुश वन पुश टू तो सही चल रहा है, यस। अगर ये है टॉप वन माइनस वन तो रिटर्न कर दो, वरना ये माइनस करो, ये ठीक है, ठीक है। टॉप टू को अगर साइज की को रिटर्न कर दो, वरना टॉप टू को भी क्या करो, पीछे ले आओ, जस्ट पीछे जाएगा, रिटर्न हो रहा पॉप। इसमें क्या दिक्कत होगा, देखो यहाँ क्या और कर सकते हैं, तो पॉप वन के लिए तो पीछे जा रहा, पॉप टू जब हो रहा तो इसको प्लस प्लस कर दो, ये पीछे से था ना। चलो अब रन करते हैं, चल गया, ठीक है। तो देखो क्योंकि हम एक ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर पीछे जा रहा तो यहाँ आगे जाएगा, बस सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। सबमिट हो जाओ। टाइम कितना लग गया हमें, 1 घंटे 16 मिनट। देखो एक छोटा लेक्चर भी रख सकते हैं, मुझे लग रहा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें, तो 4 6 रह गया, तो 4 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला में मतलब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 जो क्वेश्चन है अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वो तुम कर अगर ट्राई कर सकते हो। एक है रिडंडेंट ब्रैकेट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, सेलिब्रिटी प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट वैल्यू पैरेंथेसिस, मिनिमम स्टैक और बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो 6 अभी है तुम्हारे पास, 6 तो हो गया, 1 घंटा हमें लगा। हम कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है हैवी हो जाएगा क्योंकि सारा चीज़ नया था। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। रिवर्स करना था, क्या किया, स्टैक में डालें, ठीक, और उसके बाद अगर निकालें तो उल्टे टाइप से निकलेगा, ये एक हो गया। सेकेंड है अपने पास, ये देखो, डिलीट करना था मिड को, तो रिकर्जन से एक अच्छा से मेथड देखे, इससे हम 3 क्वेश्चन किए, ठीक है। जैसे काउंट वहां तक जब तक नहीं पहुंचा पॉप करते जाओ, और कहाँ तक, उसके जस्ट पीछे तक जाना है, ठीक है। जैसे ही वहां पहुंचा उसको पॉप कर लो, और हर बार जब वापस आओ तो जो हम निकाल के रखे थे उसे ले जाओ। वैलिड में हम चेक कर लिए कैसे होगा, ओपन है तो इसको स्टैक में रख लो, और क्लोजिंग में जैसे ही आए, जैसा अगर क्लोजिंग वाला कोई आया कंपेयर करके देख लो, अगर सेम मिल रहा तो पॉप कर दो, नहीं पॉप करे तो उसी में रह जाएगा। उसी में अगर रह गया, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। आई बात समझ, और स्टैक एम्प्टी भी नहीं हुआ लास्ट तक तो भी फॉल्स। हमें क्या बॉटम में इंसर्ट करना था, सबसे पहले हम पूरा खत्म करेंगे इसको, जब तक ये एम्प्टी नहीं होता, जैसे ही एम्प्टी होता है पुश कर दिए, और जो भी टेम्प निकाल के रखे थे सबको फिर वापस भी देते चले गए। सेम टाइप का दो दो प्रॉब्लम हो गया, डिलीट करने का, इंसर्ट करने का। सॉर्ट करने में भी यही है, देखो लास्ट तक ऐसे करो, ये तो सॉर्ट को कॉल किया बस, यहाँ से देखो मेन काम किया है, यहाँ कंपेयर किए हैं, इसका जो टॉप है उससे बस छोटा होना चाहिए नम से, ठीक है। उससे कोई बड़ा होगा तो ही ऊपर आएगा, ठीक है। तो ऐसे फिर यहाँ पुश कर दिए, कुछ हुआ नहीं, ठीक है, ये भी हो गया। टू स्टेक को इम्प्लीमेंट किए, एक को लेफ्ट टू राइट, एक को राइट टू लेफ्ट, आधा आधा बांट दिए साइज, ठीक है। और साइज यहाँ मैनुअली देना था, ये ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पुश करने का तो आता था, पॉप भी आता था, मैं कुछ हुआ नहीं। देखो बहुत बेसिक हम प्रॉब्लम किए हैं, कुछ ज़्यादा हैवी है नहीं, लेकिन देखो ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, एक और वीडियो ला लेंगे स्टैक का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तुम्हें देखो लिंक दे दूंगा मैं सब कुछ का, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।